ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है रिगार्ड, रिस्पेक्ट और सत्कारी। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 79। आज भाग्य विधाता बाप सर्वभाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार, अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स हैं? चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं। यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी हैं और किस में कम? पहली बात बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है, जैसा है वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना, अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड। हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा या बंधु के संबंध का रिगार्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप
दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत या परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत या परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप का, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है या सेकंड क्लास, अखंड रहा है या खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों प्रमाण रिकॉर्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है। लकीर सदा सीधी रही है या टेढ़ी बांकी भी रही है। दूसरी बात, नॉलेज का रिकॉर्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना या संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है या मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, यह चेक करो। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन या ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल है या अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप या स्थिति का गायन है, जैसे सुदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना या ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमजोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो
कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध या संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की या आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों या विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए ना देखना या उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से या शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी की भी कमजोरी या अवगुण को अपनी कमजोरी या अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय या फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितने मार्क्स हैं। समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना है, सहज हुआ ना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी 2 हैं लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये 2 होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, 2 होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहे यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 80। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का
रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देना भी सीख गए हैं, लेना भी सीख गए हैं, रिगार्ड देना ही लेना है। यह सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती। यह मंत्र पक्का याद है ना? अव्यक्त वाणी 27 मार्च 81। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो, यह हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे या ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा, वह जमा हुआ फल जरूर देगा। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका सब काम एक है, प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है, एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 81। टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है? यहाँ भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाते हो, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती, उसको दीदी दादी कहने लगते। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। वानप्रस्थी
जिनको सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड हैं, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं। मित्रता के नाते से उन्हों को मिलो, ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अनुभव की लेन देन करो, उनकी बात को सुनो तो समझेंगे यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। जैसे कहा जाता है, आंख बंद करके चलते चलो। ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं होगा। यह आंख नहीं खोलो। यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पाँव के ऊपर पाँव रखकर चलना मुश्किल होता है या सहज होता है, तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुटस्टेप बाप के फुटस्टेप पर हो। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 83। सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए ना। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता है? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। जो अपने रिगार्ड में रहते वह रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज़ रखे।
वह कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। ऐसे भी कई चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती है। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। समझा? यह मंत्र और तावीज़ सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थी? तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए कहते थे यह राइट है या रॉन्ग, हाँ या ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना, तो क्या योजनाएं रही? एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग या राइट कर दिया, लेकिन समझाकर भराओ तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वह आपस में प्लान बनाओ जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़े ही करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेस हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं। उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 83। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड। एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं हो ना। अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा? अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 83। मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर
जन्म जन्मांतर के लिए चंवर झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देने में लेना भरा हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने या मांगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो और रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा यह चिंता नहीं रहेगी। मेरा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। कोई इसको बदल नहीं सकता। कोई किसकी सीट ले नहीं सकता। निश्चित है, निश्चिंत की निश्चित है। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 84। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं। फिर भी सेवा के साथी है ना। ऐसे तो सभी साथी हैं। फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं। फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है। और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अव्यक्त वाणी 12 मार्च 84। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वह मेरा फलाना रत्न, वह मेरा फलाना रत्न, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसकी कमजोरी को नहीं देखते। इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना। लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना। ओम शांति।